कि फ़अस्लमल यहूदियु व अहलु बैती, यहूदी जब अपने घर गया तो अपने खुद इस्लाम लाने के बाद घर वालों को इस्लाम की दावत दी, तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली, उसका पूरा का पूरा घर इस्लाम ले आया, सब मुसलमान हो गए। यहूदी के साथ पावर में होने के बावजूद यहूदी के साथ ये हुस्न सलूक, ये हमें बतला रहा है जो नारा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, मोदी जी ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस वाक़े को अपनाइए और देखिए, ये था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सिर्फ कह देने से कोई चीज़ हासिल थोड़ी हो जाती है। कह देने में क्या लगता है, दो छटाक की ज़बानी तो हिलाना पड़ती है, असल चीज़ तो होता करके दिखाना। पावर में है मोहम्मद रसूलुल्लाह, गला दबाया जा रहा है, इशारा कर दें तो उस यहूदी की गर्दन अलग कर दी जाए, लेकिन कुछ नहीं। एक तरफ उसकी जान की भी हिफाजत, दूसरी तरफ उसके माल की, हाँ तुमने कर्ज दिया था मैं दूंगा तुम्हें, 2 दिन और बाकी हैं, उसकी माल की भी हिफाजत, तीसरी तरफ उसका साथ भी दे रहे, उसके साथ बैठ भी गए। ये मिसालें कहां मिले? पावर में मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक 12 साल का बच्चा नबी की खिदमत करता, कौन? यहूदी बच्चा, अचानक बीमार होता है, अल्लाह के रसूल उस बच्चे को देखने के लिए उसके घर चले जाते हैं। कौन? इमाम कायनात, कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहाँ चले जाते हैं? यहूदी बच्चे के घर। किस लिए? उसको देखने के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, बम्बई में ताज होटल के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था, कितने लोग मारे गए थे? उसमें एक लड़का वो मारा गया था जो इजराइल का रहने वाला था, इजराइल का। हमारे प्रधानमंत्री जी जब इजराइल गए तो उस लड़के के घर पे भी गए जो बम्बई के आतंकवादी हमलों में मारा गया था। इजराइल चले गए, लेकिन हमारे देश का बेटा अगर मारा जाता है, तबरेज अंसारी, अखलाक, पहलू खान, यहां नहीं आ सकते, अपने देश के बेटे के घर नहीं जा सकते, इजराइल जा सकते हैं, उसके घर में जा सकते हैं। यही तो हमें शिकायत है। और क्या शिकायत है? आपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नारा लगाया था, आप जीतने की कोशिश करो। हम वो कौम हैं कि तुम खून का एक कतरा मांगोगे, हम एक बोतल देंगे। हम वो कौम हैं कि इस देश के लिए तुम हमसे एक हाथ मांगोगे, हम पूरी जान की कुर्बानी देंगे। तुम हमसे एक आंख मांगोगे, हम दोनों आंख दे देंगे। तुम हमसे एक कदम चलने के लिए कहोगे, इस देश के लिए हम एक मील चलेंगे। हमारी देशभक्ति का इम्तिहान मत लीजिए, तारीख पढ़िए, इतिहास पढ़िए। ये जमीन अपनी आंखों से देख चुकी है, इस भारत के ऊपर मुरलाने वाला आसमान हमारी कुर्बानियों को अपनी निगाहों से देख चुका है, जो कभी भूल नहीं सकता। आज भी उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां और बंगाल के अंदर आज भी वो दरख्त मौजूद हैं जिन दरख्तों के पेड़ों के फंदों से रस्सियां लटकाकर उन पर, उनके फंदों में हमारे उलमा की गर्दनें देकर तख्तेदार पे लटका दिया गया। आज भी वो पेड़ मौजूद है बंगाल की सरजमीन पर जो उन उलमा की कुर्बानियों को कभी भूल नहीं सकते और उनकी कुर्बानियों की शहादत देंगे। ये हमारी कुर्बानियां रही हैं इस देश की आज़ादी में। समझ रहे हैं आप? अल्लाह के रसूल का ये हुस्न सलूक यहूदी के साथ, बच्चे को देखने पहुंच गए, अब वो आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के नबी उसके सिरहाने बैठ गए, अपना शफकत भरा हाथ, अपना प्यार भरा हाथ उस यहूदी बच्चे के सर पे रखने लगे, फेरने लगे। मदीने की कमान मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में, यहूदी बच्चे के सर पे हाथ फेर रहे हैं। थोड़ी सी तसल्ली दे दीजिए मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी, प्यार भरा हाथ इस देश के
25-30 करोड़ मुसलमानों के सर पर भी फेर दीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है, ये मुसलमान भी इस देश के बेटे हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, थोड़ा सा प्यार रहम करम दिखला दीजिए, थोड़ा सा आ जाइए। देश के लिए झुकना, अपनी औलाद के लिए झुकना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा नर्म हो जाइए और फिर देखिए थोड़ी सी नरमी में हम क्या क्या कुर्बानियां देते हैं इस देश के लिए। आप थोड़ा सा हमारा भी इम्तहान ले लीजिए, अपना भी थोड़ा सा विश्वास हमें जीतने का मौका दीजिए, हम जीत जाएं, हमारा विश्वास भी जीतने की कोशिश कीजिए और हमारा विश्वास भी जीतिए। आइए मेरे भाइयों, उस बच्चे ने अपने बाप को देखना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटे कलमा पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये जुमला सुनते ही उसने अपने बाप को देखना शुरू कर दिया। बाप को मालूम था कि मेरा बेटा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत करता है, उनकी मज़हब की तारीफ़ करता था, उनके अखलाक बताता था। मेरे बेटे का पहले ही मन था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का धर्म मज़हब कबूल करने का। बाप ने सर हिलाकर इशारा किया, मेरे बेटे कलमा पढ़ लो, कोई बात नहीं, मुझे मत देखो, तुम्हारे सामने बैठे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम इनकी खिदमत किया करते थे, तुम्हारा दिल भी इनकी तालीम पर था, पढ़ लो। बाप की तरफ से इजाज़त मिली और बेटे ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसी ये कलमा बेटे की ज़बान से, यहूदी बच्चे की ज़बान से निकलता है, उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है, वो यहूदी बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। अल्लाह के रसूल उस बिस्तर से उठ जाते हैं, आंखों में आंसू है और फरमाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। अल्लाह का शुक्र है कि उस अल्लाह ने इस बच्चे को जहन्नम में जलने से बचा लिया, जहन्नम में जाने से नजात दी। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक वक्त भी रोज़ा नहीं रखा, यहाँ कलमा पढ़ा, वहाँ इंतकाल, और अल्लाह के रसूल ने उसको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। अल्लाह का शुक्र है, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। देखें आप, ये था हुस्न सलूक, सबको लेकर चलने का। बीमार हुआ तो उसको देखने के लिए पहुंच गए। कहाँ मिलेगी ये तालीम? कौन यहूदियों के साथ बैठे अपने साहबा के बीच में, अचानक देखा एक जनाजा आ रहा है, करीब आया, पता चला यहूदियों का जनाजा है, यहूदी अपने किसी रिश्तेदार को लेके जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बैठे थे उसके करीब से गुजरा, आप खड़े हो गए। जब जनाजा काफ़ी आगे चला गया तब आप बैठे। सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल मरने वाला तो यहूदी था, आप फिर भी खड़े हो गए? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, यहूदी था तो क्या हुआ, क्या इंसान नहीं था? इंसानियत का सबक, मानवता का सबक, मानवता का पाठ क्या पढ़ाया? साहबा पूछ रहे हैं, मरने वाला तो यहूदी था, यानी आप तो जिंदगी भर यहूदियों की मुखालिफत करते रहे, मरने वाला यहूदी और आप खड़े हो गए, उसके जनाजे की ताज़ीम में आप खड़े हो गए। तो आपने कहा तो क्या हुआ, यहूदी था, क्या वो इंसान नहीं था? यानी मैं उनकी ताज़ीम में खड़ा नहीं हुआ हूँ, उनके गम में मैं शरीक हुआ हूँ। इंसानियत के नाते ये हमारा धर्म हमें सिखलाता है कि हम दूसरों के गम में बराबर के शरीक हों। भाई जाहिर बात है, किसी का बेटा होगा, किसी का बाप, उसके रिश्तेदारों को गम होगा ना उसके मरने का, तो हमें किसी के गम में शरीक होने से कौन रोक सकता है? होना चाहिए शरीक। आप हो गए यहूदियों के साथ ये बर्ताव। कहाँ हैं हम? कितनी आसानी के साथ लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं, कितनी आसानी के साथ तलवार के ज़ोर से फैला, ऐसा फैला वैसा। आइए यूट्यूब के ऊपर मेरी तकरीर कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं खुले खुले, ऐसे ऐसे 2021 तक 22 तक इस्लाम को इस दुनिया से मिटा के रख दूंगा, कुरान में आग लगा दूंगा, एक एक मुसलमान बच्चे को कत्ल करके पूरी नस्ल इस्लाम की नस्ल को मिटा दूंगा। ऐसे ऐसे बयान पड़े हुए हैं, लेकिन इंडिया टीवी वाले की आंखें बटन बनी हुई हैं, ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा, ये भड़काऊ नहीं है।
रामायण उठाइए। रामायण कहती है, रामचंद्र जी का फरमान सुनिए, अगर तुमने किसी एक मनुष्य को, मुसलमान हिंदू की कैद नहीं, अगर तुमने किसी एक मनुष्य को, एक इंसान को नाजायज बिना किसी गलती के एक थप्पड़ मार दिया तो तुम मनुष्य नहीं कहलाओगे, यानी जानवर हो जाओगे। मनुष्य यानी मानवता तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। अब सुनिए पहले इधर, ए भैया इनको जाना हो, जाओ जल्दी उठ के भागो तो यहाँ से। एक तो पीछे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आगे वाले भी कर रहे हैं। अब देखिए रामायण का श्लोक सुन लिया, क्या कहा रामायण में? वाल्मीकि रामायण की बात नहीं, रामचरितमानस की, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जो लिखी उसकी बात कर रहा हूँ। रामचंद्र जी कहते हैं, अगर तुमने किसी भी मनुष्य को एक थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ बिना किसी गलती के, बिना किसी गलती के, तो तुम मनुष्य नहीं कहलाओगे, यानी मानवता तुम्हारे अंदर से निकल चुकी है। इससे पता चल सकता है कि जब किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते हो तो किसी की जान कैसे ले सकते हो। आइए सिख धर्म क्या कहता है? सिख धर्म कहता है, अगर तुम्हारी जात से किसी जानवर को तकलीफ पहुंची और तुम्हारी जात से अगर कोई कुत्ता या बिल्ली या चूहा भी मारा गया, उसको तुमने सताया और वो मर गया, तो तुम भी उसी शरण में यानी जानवर कहलाओगे, इंसानियत तुम्हारे अंदर भी नहीं मिलेगी। ये सिख कहते हैं, सिख सिख सिख। गुरु नानक ने कहा। आइए जरा जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म में महावीर जी कहते हैं, तुम जमीन के ऊपर चलो तो कोशिश करो कि पैरों में चप्पल ना हो, और इतने धीरे धीरे कदम रखो, इतने मुलायम कदम रखो कि जमीन पर रेंगने वाली छोटी छोटी चींटियां या कीटाणु जो तुम्हें दिखाई नहीं देते वो भी तुम्हारे पैर के दबने से मर न जाएं। और जब तुम किसी चटाई पर या कुर्सी पर बैठो तो उसको नरमो नाजुक कपड़े से साफ कर लो, झाड़ लो, उसके बाद में बैठो, ताकि कुर्सी पर रेंगने वाला कोई मच्छर या चींटी तुम्हारे बैठने की वजह से दब न जाए, मर न जाए। ये जैन धर्म के अंदर लिखा है। आओ जरा क्रिश्चियन मजहब देखते हैं, ईसाईयत। बाइबल कहती है, ईसा मसीह कहते हैं, जो तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तुम उससे बदला ना लो, बाएं गाल उसको पेश कर दो, और जो तुम्हारे बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो भी बदला ना लो, उसको तुम दायां गाल पेश कर दो, लेकिन कोशिश करो कि उसके ऊपर तुम हाथ ना उठाओ। ये मानवता है। आगे लिखा है, अगर कोई मजबूर आदमी है वो तुमसे कुर्ता छीन ले, तुम्हारा कुर्ता, तुम्हारी शर्ट, तुम्हारा पंजाबी लेकर भाग जाए, तो तुम उसके पीछे पीछे भागो और उसको पकड़ लो और उससे पूछो कि तुमने कुर्ता क्यों छीना। उसके पीछे छिपी हुई मजबूरी को सुनो। अगर वो तुम्हें मजबूर नजर आए, अगर वो तुम्हें गरीब नजर आए, तो तुम उसको अपना पैजामा भी उतार कर दे दो। हालांकि ये बहुत हद तक मगलूब करने वाली तालीम, लेकिन इंसानियत में दिखाना चाहता हूँ आपको। ये ईसा मसीह कह रहे हैं कि दाएं गाल पे थप्पड़ मारो तो बायां गाल पेश कर दो, बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो कोई दायां गाल, कुर्ता लेके कोई भागे तो उसके पीछे दौड़ो, उसको पकड़ लो और उससे पूछो। अगर उसके पीछे तुम्हें मजबूरी नजर आए तो उसको अपना पैजामा भी उतार कर दे दो, यानी उसकी भरपूर मदद करो। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा मसीह ने कहा है, जो बाइबल के अंदर मौजूद है। मैंने आपके सामने हिंदू धर्म के रामचंद्र जी की, सिखों के गुरु नानक की, जैनियों के महावीर जी की, ईसाइयों के जीसस की, ईसा मसीह की, मैंने 4 मजहब की मिसालें दी हैं। आओ जरा कुरान से सीखो। कुरान क्या कहता है? या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम।
हाय सारी दुनिया के लोगों, हमने तुमको एक ही मर्द से एक ही औरत से पैदा किया है, तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है, तुम एक ही बाप के बेटे और एक ही माँ की संतान हो, तुम सब आपस में भाई भाई हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। ये कुरान कहता है कि तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम भाई भाई हो, इसलिए कि कोई भाई किसी भाई को तकलीफ नहीं देता, तुम भी किसी को, हमें भी किसी को तकलीफ नहीं देना है। कौन सा मजहब है जो हमें आपस में लड़ा रहा है? मुझे बताओ। मैंने हिंदू धर्म का नाम लिया, मैंने सिख का नाम लिया, मैंने जैन धर्म का नाम लिया, मैंने ईसाईयत का नाम लिया, मैंने इस्लाम को पेश किया। कौन सा धर्म है जो हमें आपस में लड़ाने की तालीम? एक धर्म का नाम पेश करो, एक धर्म का। अब इतनी तालीम पेश करने के बाद अब मैं कहता हूं, दिल्ली की सड़कों पर जिन लोगों ने नारे तकबीर कहते हुए, अल्लाहू अकबर कहते हुए अगर किसी को गोली मारी, वो इस्लाम के दुश्मन हैं। और अगर किसी ने जय श्री राम कहते हुए किसी को गोली मारी, तो वो हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। वो राम को कलंकित कर रहे हैं। अल्लाह का नाम लेकर जिसने मारा, वो इस्लाम को कलंकित कर रहा है। जिसने राम का नाम लेकर गोली चलाई, वो हिंदू धर्म को और राम को कलंकित कर रहा है। रामचंद्र जी तो ये कह रहे हैं, एक थप्पड़ भी अगर तुमने बिना किसी गलती के मारा तो तुम हैवान, इंसान नहीं कहलाओगे, मनुष्य नहीं कहलाओगे। मुझे बताओ फिर कहाँ है जय श्री राम का नारा लगाकर मारने वालों? तुमने रामचंद्र जी को ऊपर नहीं उठाया, उनकी इज्जत नहीं की, तुमने तो उनको कलंकित कर दिया, तुमने तो उनको रुस्वा कर दिया। आय अल्लाह का नाम लेकर मारने वालों, तुमने तो अपने भाई को ही मार डाला, तुमने तो अपने भाई का ही कत्ल कर डाला, तुमने तो अपने भाई को मार डाला। और आए वो लोगों जो इस धरती को माँ का दर्जा देते हैं और धरती को धरती माता कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी माँ ने उस खून को कैसे बर्दाश्त किया होगा कि उसी की छाती पर खड़े होकर तुमने उसी के बेटे को मारकर उसका खून अपनी उसकी माँ के छाती पर डाल दिया। ये माँ जिसको तुम माँ कहते हो, इस माँ ने अपने लाडले के खून को अपनी गोद में कैसे बर्दाश्त किया होगा? तुमने तो इस धरती माता की लाज नहीं रखी, तुमने तो उसके कलेजे के ठंडक को छीन लिया, तुमने तो उससे उसका कलेजा छीन लिया। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये धरती किसी एक की माँ नहीं। तुम्हारे अकीदे के मुताबिक जो भी इस धरती पर है वो सबकी माँ है। एक घर में चार भाइयों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन एक माँ के बेटे कहलाएंगे। जब ये धरती सबकी माँ है, तो जिसका भी खून इस धरती पर गिराया और टपकाया गया है, जाहिर है कि वो इस धरती माँ का बेटा है। इस माँ के बेटे को छीनकर तुमने अपनी माँ की नजरों में भी अपनी इज्जत गंवाई है। कैसे बर्दाश्त किया होगा इस धरती माँ ने अपने बेटे की लाश? सोचो। लेकिन कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मालूम है कि हमारी कुर्सी जो जमी हुई है वो लाशों पर और खून पर ही जमी हुई है। ये लोग नहीं देखेंगे कि कौन मारा जा रहा है, कौन कट रहा है, क्या हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कहा यही जा रहा है, हम एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद हमें यह सोचना पड़ेगा, हमें यह गौर करना पड़ेगा, देश में अगर अमन, सुकून और शांति अगर हमें चाहिए। मैंने शुरू में बताया था, जितना अदल होगा, जितना इंसाफ होगा, देश में उतना ही अमन और उतनी शांति।